हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुबंधु में। तो देखिए, क्रिकेट हो या कोई दूसरी स्पोर्ट्स हो, आपके पास भले ही कितना टैलेंट हो, भले ही कितना स्किल हो, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये मतलब हम सबको पता है कि अगर आप देखो किसी भी फील्ड पे ऊपर कोई भी एक तरह से एथलीट अगर सफल होता है तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से ही होता है। और व्हेन इट कम्स टू बैट्समैन, आई थिंक जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो रन बनाता है, मतलब लगातार वो क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं बिगेस्ट स्टेज पे, वो मैटर करता है। वहीं पे गेंदबाज के लिए वही है कि क्या वो रेगुलर विकेट ले पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज तो ऐसा नहीं है कि सडनली आपने 2-3 मैच में अच्छा किया, फिर आपका एक तरह से डाउनफॉल आया और फिर ये हुआ कि दोबारा से आपने कुछ एक तरह से रन बनाए कुछ मैचेस पे। और सेम अप्लाई विद बॉलर्स ऑल्सो एंड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑल्सो। इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू अ टीम, आई थिंक उनके लिए भी ज़रूरी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इन टर्म्स ऑफ कि अगर वो जीत रहे हैं तो लगातार उनको अच्छा करना पड़ता है। बीच में एक आधा एक तरह से गैप आया, मतलब हार गए और फिर चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इनकंसिस्टेंट रहो आपके परफॉर्मेंस को लेकर। और उसी का एक तरह से कुछ एग्जांपल हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भी दिखा है। एक तरफ पिछले 2 वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम न्यूजीलैंड, जो कि कंसिस्टेंटली लगातार 4 मैच जीत गए हैं। इससे पहले 3 मैच जीते थे और एक तरीके से टॉप 2 में बने हुए थे। और जो चौथा मैच उनका अफगानिस्तान के साथ हुआ, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अफगानिस्तान टीम इंग्लैंड को हरा के आई है, डिफेंडिंग चैंपियंस। खैर न्यूजीलैंड के सामने होंगे और चेपॉक में, जहाँ पे स्पिनरों के लिए मदद ज़रूर होगा। बट वहाँ पर अब देखो न्यूजीलैंड ने कम्प्लीटली एक तरह से कहेंगे कि डोमिनेट किया है और वन साइडेड एक तरह से अफगानिस्तान को मारा है। और सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान टीम, जो अभी मैं इनकन्सिस्टेंसी की बात कर रहा था कि पहले 2 मैच हारते हैं, फिर एक इंग्लैंड को वो अपसेट कर देते हैं और इसी वजह से उसको अपसेट माना जा रहा है कि इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद अगर देखो अगले मैच में वो आए हैं और समहाउ देखो कम्प्लीटली एक तरह से लॉस्ट दिखे। और ना उनसे बैटिंग हुई, ना उनसे बॉलिंग हुई, ना उनसे फील्डिंग हुई। तीनों ही डिपार्टमेंट में एक तरह से कम्प्लीटली निराश किया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और एक तरीके से कहेंगे वन साइडेड मैच हारे हैं, दैट टू बी, मतलब इतने अच्छे मैच जीतने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब फाइट पुटअप करेंगे। सामने न्यूजीलैंड की टीम थी और देखिए न्यूजीलैंड का खासियत यही है, बार बार हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि सुपरस्टार से तो भरी हुई टीम नहीं है, बट जितने भी एक तरह से वहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं सभी के पास कुछ ना कुछ एक तरह से स्किल है। और जो टीम मैनेजमेंट है उसने एक तरीके से परफेक्टली उनको रोल डेफिनेशन बता दिया है कि आपका ये रोल है, आपको इस तरह से खेलना है, टीम को आपकी ज़रूरत ये है। और इस तरह से एक तरह से आप टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हर एक खिलाड़ी जो कि अपना एक तरह से हाथ खड़ा करके परफॉर्म कर रहा है। और वही चीज़ें आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए एक तो कॉमन चीज़ हो गई है कि बायोलिटरल सीरीज में उतना कुछ एक तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आईसीसी इवेंट, द बिग मोमेंट, आई थिंक ये जो टीम है वो खड़ी हो जाती है। और अभी रिजल्ट आपको दिख रहा है, 4 में से 4 मैच जीत चुके हैं। उन्होंने वो गलती नहीं की कि हल्की टीम आए और थोड़ा सा अपने गेम को एक तरीके से डाउन कर दिया। वो अपने प्रोसेस से चले, जो भी एक तरीके से लगातार करते आए हैं उसी को एक तरह से मेंटेन रखा और एक और जीत के साथ 2 पॉइंट उन्होंने अपने नाम कर दिए हैं। 4 में से 4 जीत, यानी कि अब बचे हुए 5 में से कम उनको 2 मैच जीतने पड़ेंगे। ये इंश्योर करने के लिए टॉप 4 वो जा रहे हैं। बाकी एक तरीके से रिजल्ट जो कि हो सकता है उनके फेवर में आए, लेकिन ये उम्मीद ये है कि कम से कम ये 3 या 4 मैच जीत सकते हैं बचे हुए 5 में से। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए कहें, एक मैच जो जीते थे वहाँ पे अनडाउटेबली उन्होंने अच्छा ही खेला था, बट यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अपसेट के नाम पे एक इंग्लैंड को आपने हरा दिया और बाकी मैचेस में आप बुरा परफॉर्मेंस करते रहे। मतलब बांग्लादेश वाला मैच वो अनसेटेड हारे थे, इंडिया के खिलाफ तो बुरी तरीके से हारे थे और यहाँ पे भी न्यूजीलैंड ने भी बुरी तरीके से ही हराया है। सो एज अ क्रिकेट फैन यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम। अब बस उम्मीद यही करेंगे जो बचे हुए 5 मुकाबले वहाँ थोड़ा सा फाइट दे दे। एटलीस्ट जो हमारे एशियन टीम से पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उनके अगेंस्ट तो अच्छा करे। तो मैं अगर आपको पूरा एक तरह से मैच का हाल बताऊं, देखिए न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग किया और उसमें भी देखो कि कितनी बड़ी ब्लंडर थी अफगानिस्तान की तरफ से। कि अफगानिस्तान का जो स्ट्रेंथ मैंने आपको बार बार बताया भी है जब मैंने प्रीव्यू किया था इस टीम का, कि इस टीम को ज़रूरी है कि पहले बैटिंग करे, बोर्ड पे 260-70 का एक तरह से आसपास का स्कोर बनाए और वहाँ पे कोशिश करे कि जो उनके स्पिनर है उनके तेज़ गेंदबाज है वो मिलके एक तरह से कोशिश करे तो सामने वाले टीम को रोक सकते हैं। एग्जैक्टली जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया। मतलब ठीक है, कंडीशन जो कि डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है कि कहीं पे चेजिंग आसान हो सकता है कहीं पे एक तरह से पहले बैटिंग करना आसान हो, लेकिन एक आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी एक तरीके से जो हॉलमार्क होती है, जिसको लेके एक तरह से आप कंफर्टेबल हो, उसको मेरे हिसाब से करना चाहिए। और वो एक उनको टेम्पलेट रखना चाहिए था कि उनको डिफेंड ही करना चाहिए था। ठीक है, इंस्टेंसेस ऐसे रहेंगे जहाँ पे आप बोलोगे कि वो बैकफायर कर गया। सपोज कि इंडिया वाला मैच देखो, वहाँ पे तो 272 किया था, बट स्टिल वो 35वें ओवर में एक तरह से मैच खत्म हो गया। बट वो एक तरह से कह सकते हो वहाँ पे आपने
बुरी परफॉर्मेंस की थी, या वहाँ पे आपके जो गेंदबाज है वो उस हिसाब से बॉलिंग कर नहीं पाए थे, बैटिंग सरफेस था वहाँ पे दिल्ली पे। बट नॉर्मल चीज़ ये है कि अगर आप आपके टीम को देखते हो, सामने आपको क्या दिखता है, आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, आप किस एरिया पे एक तरह से ज़्यादा एक तरह से कंफर्टेबल हो। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि चूक हो गया अफगानिस्तान की तरफ से। होप कि वो आगे इस तरह से मिस्टेक ना करें। पहले एक तरह से आप बैटिंग कर लो, कितने भी रन बनते हैं 220 230 240 जो भी एक तरह से बनेगा, 270-80 बन गए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप सामने वाले टीम को रोक सकते हो अगर ऊपर से आपने 2 आउट कर दिए। यहाँ पर क्या हुआ कि फिर भी अगर आप देखो स्टार्ट न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छा ही हुआ था, लेकिन बीच में आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा खींच लिया था 2-3 विकेट जल्दी लेके। बट अगेन देखो पहले बैटिंग करते हुए फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कितना स्कोर बनाना है, तो उस हिसाब से आप टाइम ले सकते हो और बाद में एक तरीके से आप अटैक करके एक स्कोर को एक तरह से बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हो, जो कि न्यूजीलैंड ने किया। अगर आप देखो उन्होंने पहले बैटिंग किया, स्टार्ट जैसा ही क्या अच्छा ही हुआ था। कॉनवे ने 20 रन बनाए हैं 18 बॉलों में, और विल यंग जिन्होंने 50 मारी है 54 फ्रॉम 64। विल यंग की कमबैक हुई है बिकॉज केन विलियमसन दोबारा से इंजर्ड हो गया और दोबारा से उनको बाहर बैठना पड़ा, तो उनके जगह पे विल यंग आ गए। तो अच्छी एक तरह से उन्होंने पारी खेली है। कॉनवे ज़रूर निराश होंगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप की स्टार्ट की थी उस हिसाब से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। पर स्टिल कह सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट न्यूजीलैंड के लिए रहा। नंबर 3 पर रचिन रविंद्र, उन्होंने 32 रन की 41 बॉलों में। लेकिन वहाँ पर आप देखो एक फेज़ आया जहाँ पर आप देखो इनका 30 पे पहला विकेट गिरा, फिर एक पार्टनरशिप हुई रविंद्र और यंग के बीच जहाँ पे आप देखो कि 79 रन की पार्टनरशिप हुई, 109 पे दूसरा विकेट गिरा और सडनली 110 पे 4 हो गए। इस मोमेंट पे लगा कि अफगानिस्तान ने कमबैक कर लिया। आप सोचो अगर यही न्यूजीलैंड की टीम 280 चेस कर रही होती या 270 चेस कर रही होती और 110 पे 4 होते तो कितना प्रेशर इनके ऊपर होता। बट क्योंकि अब पहले बैटिंग कर रहे थे तो उनको वो रन चेस का एक तरह से प्रेशर नहीं था, और उसी वजह से देखो जो उनके कप्तान थे टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की। इससे पहले डैरल मिचेल सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए थे 7 बॉलों में। जैसा कहा लथम और फिलिप्स की पार्टनरशिप होती है, लथम 68 फ्रॉम 74 और ग्लेन फिलिप्स 71 फ्रॉम 80 बॉल है, जो कि मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं इस मैच में। बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है। और नीचे अगर आप देखो जो उनके फिनिशर थे मार्क चैपमैन 25 फ्रॉम 12 और मिस सैंटनर ने भी 7 किए हैं 5 बॉलों में। तो आई थिंक जो एक तरह से उनको रिकवरी चाहिए थी वो कप्तान और ग्लेन फिलिप्स ने दिलाई, और बाद में अगर आप देखो अच्छी खासी फिनिश हो गई। इसके चलते एग्जैक्टली अगर आप देखो 288 पे 6 न्यूजीलैंड ने फिनिश किया 50 ओवर में, जो कि एक बहुत बड़ा टोटल था अफगानिस्तान के लिए चेज करने के लिए। बट बिफोर गोइंग टू देयर बॉलिंग मुझे लगता है कि फील्डिंग के बारे में बात करना चाहिए। बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को मिली, काफ़ी सारे कैचेस छोड़े। मतलब इतनी अच्छी जीत मिलने के बाद अगर आप इस तरह से डाउन हो जाएगा और इतनी बुरी फील्डिंग करोगे फिर आपका कोई चांस नहीं, और स्पेशली न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने। तो एक तरह से जो भी एक तरह से बॉलिंग में कर सकते थे उन्होंने किया ज़रूर, बट फील्डिंग ने एक तरह से कम्प्लीटली उनको सपोर्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से रीज़न बना कि न्यूजीलैंड ने एक तरह से अच्छी तरह से रिकवरी कर लिया। स्टिल देखो कि 2 विकेट नवीन उल हक ने लिए हैं, 8 ओवर में 48 रन देके 2 आउट किए हैं। विराट कोहली के साथ आई थिंक वो कन्वर्सेशन होने के बाद, वो एक तरीके से पैचअप होने के बाद कहीं ना कहीं नवीन उल हक जो कि एक डिफरेंट गेंदबाज दिख रहे हैं। बाकी 2 विकेट उनके जो ऑलराउंडर है अजमतुल्ला उन्होंने भी लिए हैं। 1 विकेट रशीद खान को मिला और 1 विकेट मुजदिब को मिला है। फजल हक फारूकी अनलकी रहे, उनके बॉल पर कैच छूटी और वो विकेट लेस ही रहे, बट इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने की है। मोहम्मद नबी भी विकेट लेस रहे हैं, 8 में उनको 41 पड़े हैं। बहुत ज़्यादा खराब गेंदबाजी थी नहीं। आई थिंक जो भी एक तरीके से क्वालिटी है अफगानिस्तान की बॉलिंग में उन्होंने वो दिखाई। बस वही है कि थोड़ा सा फील्डिंग और बेहतर कर लेते, वो कैचेस एक तरह से पकड़ लेते तो शायद यहाँ पे आपको 288 की जगह पे शायद 258 या 250 दिख सकता था, जो भी एक तरीके से काफ़ी हैंडी हो सकता था बाद में अफगानिस्तान के लिए। और बाद में जब रनचेस की बारी आई, अगेन मैंने पहले भी कहा है कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग नहीं है। शुरुआत में अगर आप देखो उनके टॉप ऑर्डर से गुरबाज इब्राहिम जादरान ये चल गए तो हो सकता है कि अच्छा कर जाए। बीच में फिर आप देखो उनके जो 1-2 बल्लेबाज है, चाहे शाहिदी हो गए या अजमत हो गए या फिर इकरम अली खली जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है वो चले थे कुछ मैचेस में, तो उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप देखो गुरबाज 11 रन बनाए हैं और इब्राहिम जदरान का भी अभी तक का वर्ल्ड कप फीका ही रहा है, 14 रन उन्होंने बनाए हैं। रहमत शाह ने 36 किए हैं बट 62 बॉलों में, मतलब टेस्ट टाइप की इनिंग्स खेल रहे थे। कप्तान शाहिदी ने 8 रन किए 29 बॉलों में। अजमतुल्ला ने 27 किए हैं 32 बॉलों में, जबकि इकरम अली खली विकेट कीपर बैट्समैन 19 रन 21 बॉलों में नॉट आउट रह गए हैं, बट उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो सका। मोहम्मद नबी ने 7 किए हैं, 8 रन रशीद खान के हैं, 4 मुजीब के, और जो उनके 2 पेसर थे नबीन और फजल हक फारूकी उनके तो खाता ही नहीं खुले हैं। तो बहुत ही एक तरह से ख़राब डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय अफगानिस्तान।
और न्यूजीलैंड की तारीफ वहाँ पे करनी पड़ेगी, इस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। मतलब ये एक ऐसी टीम है जो कि आप देखोगे किसी भी दिन के ऊपर किसी भी मैच में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, इंडिया से खेल रहे हो या फिर अफगानिस्तान या नीदरलैंड्स, उनकी इंटेंसिटी डाउन नहीं होती है थ्रू आउट 100 ओवर। और आप देखो वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इस टीम में अगर आप सुपरस्टार की बात करोगे तो शायद विलियमसन की होगी, बट फिलहाल अगर आप देखो वो इंजरी से बाहर है। बाकी अगर आप देखो कॉनवे, सचिन रविंद्र, विलियम, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लेथम, इनको एक तरह से कोई उतना हाईली रेट नहीं करता है, बट स्टिल ये एक तरह से टीम एफर्ट देते हैं और अच्छा करते हैं। गेंदबाजी में अगर आप देखो ज़्यादातर फोकस रहता है ट्रेंट बोल्ट के ऊपर कि वो आएंगे 440 बोल्ट का झटका देंगे, बट उसके बावजूद अगर देखो इनके पास मैट हेनरी है, लॉकी है, फिर मिल सैंटनर है, ये सब भी अच्छा कर जाते हैं। और फील्डिंग शायद ये तो वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डिंग साइड है, मतलब बेस्ट साइड इन दिस वर्ल्ड कप। इनसे बेहतर फील्डिंग यूनिट कोई नहीं है, चाहे मिचेल सैंटनर हो या ग्लेन फिलिप्स हो, डेवॉन कॉनवे हो। ट्रेंट बोल्ट पेस गेंदबाज होने के बावजूद एक ज़बरदस्त फील्डर है, तो सारे के सारे इनके पास अच्छे फील्डर्स हैं। बॉलिंग कार्ड की अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने अगर आप देखो 7 ओवर में एक मेडन डाला है, सिर्फ और सिर्फ 18 रन देके 2 आउट किए हैं। 5 ओवर में 2 मेडन डाला है, 16 रन देके 1 आउट किया है मैट हेनरी ने। और लॉकी फर्गुसन ने 7 ओवर में 19 रन दिया है, 1 मेडन उन्होंने भी डाला है। तीनों ही जो उनके पेसर्स थे उन्होंने हिलने का भी मौका नहीं दिया अफगानिस्तान के बैटर्स को। चेन्नई का जो सरफेस है वो नॉर्मली बहुत अच्छा सरफेस होता है, मतलब बल्लेबाजों के लिए अच्छा रहता है बैटिंग करना, अगर आप अच्छे बैट्समैन हो। फिर तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद रहता है, और स्पिनर के लिए तो एक तरह से जाना ही जाता है चेपॉक का ग्राउंड, सीएसके जिस तरह से वहाँ पर डोमिनेट करती है आईपीएल में। तो यहाँ पर आप देखो तीनों जो उनके पेसर्स थे उन्होंने आपस में, अब देखो कि उन्होंने 6 विकेट लिए हैं और बहुत एक तरह से कंजूस गेंदबाजी की है, हिलने का भी मौका नहीं दिया एक तरह से कहें। और यहीं पे देखो कि दूसरी टीमों के साथ ये होता है कि सपोज किसी के एक तरीके से तेज गेंदबाज अच्छे होते हैं, तो फिर आप ये कोशिश करते हो कि इनसे तो बच गए, आप स्पिनर के पास चलते हैं, इनसे थोड़ा सा रन बना लेंगे। बट इस केस में वो भी नहीं है, जैसा हम इंडिया के साथ भी देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी आपको मौका नहीं मिलता है कि कहीं पे वो हल्के पड़ जाए विद द बॉल, आप वहाँ से एक तरह से रन लूट लो। तो न्यूजीलैंड के साथ भी वही है, तीन तेज गेंदबाज के बीच अगर आप देखो मिचेल सैंटनर ऑपरेट करते हैं। उनका देखो 7.4 ओवर में 39 रन दिए हैं और 3 विकेट उन्होंने भी ले लिए हैं, तो बची कुछ एक तरह से कसर जो कि सैंटनर ने पूरी कर दी। इनका टीम का बैलेंस इस प्रकार का है कि इनको एक और स्पिनर की कमी एक तरह से महसूस नहीं होती है। हालांकि वहाँ पे इस सोडी है जो कि एक तरह से बेंच पे बैठे हुए हैं, बट ये क्या करते हैं कि ग्लेन फिलिप्स और सचिन रविंद्र से वो फिफ्थ बॉलर का काम करवा देते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो डैरल मिचेल भी है जो कि बॉल डाल सकते हैं। रविंद्र ने अगर आप देखो यहाँ पे 5 ओवर में 34 रन देके 1 आउट किया है। हालांकि इनका ज़रूर टेस्ट होगा अगर सामने कोई अच्छी बैटिंग लाइनअप पड़ जाती है और ऊपर से अगर विकेट नहीं मिलती है, तो फिर इनके स्पिन गेंदबाज का एक तरह से टेस्ट होगा। लेकिन जब तक यहाँ पे इनके पास नई बॉल के साथ विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, और मिस सैंटनर जैसा एक तरीके से बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज हैं, आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को भेद पाना। तो अभी तक तो देखो इन्होंने इंग्लैंड को हराया, एक बड़ी टीम को, लेकिन उसके अलावा देखो बांग्लादेश को मारा है, फिर नीदरलैंड्स को मारा है और फिर अफगानिस्तान को हरा दिया है। तो तीन आई थिंक कह सकते हैं रिलेटिवली वीकर अपोनेंट को मारा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 मैच जीत के 8 पॉइंट के साथ वो खड़े हुए हैं। अभी करंट मोमेंट में वो टेबल टॉपर्स हैं, और जैसा ही कहा कि मुश्किल मैचेस उनको अभी आने हैं। साउथ अफ्रीका वाला हो गया है, अगला मैच इंडिया के साथ ही है, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी खेलना है, पाकिस्तान को भी खेलना है, बट तब तक शायद वो सेफ हो गए होंगे। आई थिंक उनको 2 ही मैच जीतने हैं अपना केस एक तरह से रखने के लिए टॉप 4 में, और अगर 3 जीत जाते हैं तो आई गेस कंफर्म ही हो जाएंगे। तो लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं। बाकी अफगानिस्तान के लिए वही है कि भाई थोड़ा सा एक तरीके से कंसिस्टेंसी लाओ, एटलीस्ट फील्डिंग अच्छा करो। बैट से क्या करोगे, बॉल से क्या करोगे, तो वो तो एक तरह से बात की बात है, बट जिस तरह से आज उन्होंने फील्डिंग की है बहुत ही घटिया थी, उसको एक तरह से सुधारना चाहेंगे। तो लेट्स सी कि आगे दोनों टीमें क्या करती हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि शायद जो सेमीफाइनल और फाइनल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि इंडिया का तो पता नहीं, बट न्यूजीलैंड वो एक टीम होगी जो कि फाइनल खेलेगी। इंडिया का स्टिल आपको डाउट रहेगा कि सेमीफाइनल में जाके क्या करते हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है टीम इंडिया की, पिछले 2 सेमीफाइनल में हारे हैं। बट क्योंकि न्यूजीलैंड ने, आप देखो पिछले दोनों फाइनल खेले हैं और इस बार भी आई थिंक उसी प्रोसेस में लग रहा है, तो मुझे लगता है कि वो तो जिस तरह से खेल रहे हैं एक फाइनलिस्ट वो होंगे। दूसरा हो सकता है इंडिया हो या कोई और हो। तो अभी तो एक तरह से आधा भी एक तरह से लीग स्टेज खत्म नहीं हुआ है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डेफिनेटली रखिए, आपको क्या लगता है कि
क्या न्यूजीलैंड वाकई इस बार वर्ल्ड कप उठा सकती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।